सिर्फ और सिर्फ इन्होंने शराबबंदी के नाम पर कहां पर डॉक्टरों को पकड़ा, इंजीनियर्स को पकड़ा, दुल्हन के कमरे में ये लोग जाते हैं छापेमारी करने। अगर एक कानून, शराबबंदी का कानून अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा तो ऐसे मुख्यमंत्री को प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। बक्सर शराब कांड का गवाह बना आमसारी गांव इन दिनों राजनीतिक दलों के लिए हॉटस्पॉट बन गया है। लोग यहां पहुंचकर अपने अपने ढंग से सरकार और प्रशासन पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के बाद लोजपा रामविलास गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी बक्सर के आमसारी गाँव पहुंचे और पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यहाँ शराब पीने से जो मौतें हुई हैं वो मौतें नहीं बल्कि हत्याएं हैं, जिसके लिए राज्य सरकार की गलत नीति जिम्मेदार है। शराबबंदी कानून बिल्कुल ही गलत है, यहाँ इसका गुजरात मॉडल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में शराबबंदी लागू की थी, ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी शराबबंदी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ गुजरात मॉडल लागू करने की बजाय असंभव को संभव करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के मुखिया अब तक पीड़ित लोगों के परिजनों से मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान हर दल, हर पार्टी के लोग इन लोगों के यहाँ वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री सोचते हैं कि अपने बंद कमरे में बैठकर ठंड के समय में हीटर सेकेंगे और गर्मी के समय में एयर कंडीशन की हवा लेंगे, पर अपने राजमहल से वो बाहर नहीं निकलेंगे। आज उनकी जनता यहाँ पे मर रही है और आज वो मुख्यमंत्री होने के नाते इतनी नैतिक जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उठाना जरूरी नहीं समझते कि वो आए, इन परिवार से मिले। औरतों के लिए उन्होंने कहा ना कि हमने कानून बनाया, किस बात की वो वाहवाही लेते हैं? यही बोलते हैं ना कि हमने महिलाओं के लिए हमने इस कानून को बनाया। तो आज यहाँ पे कौन रो रहा है? तस्वीरें दिखाइए, सिर्फ महिलाएं यहाँ पे बैठ के रो रही हैं। किसी का पति गया, किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं दिख रहा। अगर आपका कानून इतना विफल है और उसके ऊपर एक कानून के पे आप चढ़े हुए हैं, सिर्फ बिहार में बात हो रही है तो शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, उसके बाद आप शराबबंदी को धरातल पर नहीं उठा पा रहे। शिक्षक तक को आपने भाई गुरु का दर्जा दिया, हम लोगों ने भगवान से बढ़कर हम लोगों ने शिक्षकों को माना है, और आज आप शिक्षकों को आप लगा रहे हैं कि जाइए गुरुजी शराब को पकड़िए। ये सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। शिक्षकों को क्यों नहीं बोलते थे किसानों को कि भैया किसानी छोड़ दीजिए, शराब को ढूंढिए? मजदूरों को बोले कि निर्माण कार्य सारे बंद करें, जाके शराब ढूंढिए। सब आज के बाद शराब ढूंढने में लग जाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हीटर ब्लोअर की हवा लेते रहे अपने हवा महल में बैठकर। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं भैया कि अब मुख्यमंत्री जो कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनसे अगर एक कानून, बाकी तो भूल ही जाइए ना जितनी हत्याएं या लूटमार हो रही है बिहार में, अगर एक कानून, शराबबंदी का कानून अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा तो ऐसे मुख्यमंत्री को प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने लिखित रूप में हम लोगों ने आग्रह किया है कि तत्काल प्रभाव से इस सरकार को बर्खास्त करें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करें। 2024 का सपना ही तो देख रखे हैं भैया। गुजरात मॉडल इनको लागू करना था, इनको नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदमों पर इनको चलना था। उन्होंने गुजरात में शराबबंदी की, इनको यहाँ पे करनी थी, पर वहाँ पे कम से कम ईमानदार सोच के साथ ये हुआ था। यहाँ पर आप मुझे बता दीजिए कोई एक गिरोह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पकड़ा हो शराबबंदी को लेकर या शराब के आयात को लेकर? सिर्फ और सिर्फ इन्होंने शराबबंदी के नाम पर कहाँ पर डॉक्टरों को पकड़ा, इंजीनियर्स को पकड़ा, दुल्हन के कमरे में ये लोग जाते हैं छापेमारी करने, पर आज तक कभी किसी बड़े गिरोह या आकर यहाँ पर मृतक परिवार से इन्होंने मिलना जरूरी नहीं समझा।